नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खेल भवन का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। थामे दरबार में हो रहे निर्माणाधीन कार्य का पर्यटन विभाग के निदेशक ने किया जांच पड़ताल। सरकारी चापाकल अगर खराब है तो करें हेल्पलाइन नंबर पर फोन। एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम और युवती ने की आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा निर्माणाधीन खेल भवन सह व्यायामशाला भवन का औचक निरीक्षण किया गया। यह भीएम हाई स्कूल गोपालगंज के पीछे बन रहा है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 बेड क्षमता को लेकर बालिका छात्रावास का निर्माण भी चल रहा है। यहाँ जिला पदाधिकारी ने आज कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान संबंधित संवेदक को कार्य के धीमी प्रगति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि कार्य में अपेक्षित प्रगति लाएं और निश्चित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी के द्वारा दोनों नव निर्माणाधीन भवन के मानचित्र का भी अवलोकन करते हुए पूरी जानकारी ली गई। संबंधित भवन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड सारण के द्वारा बनाया जा रहा है। जीडीएम बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग लिमिटेड सारण ललित कुमार गुप्ता के द्वारा बताया गया कि खेल भवन लिफ्ट एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ व्यायामशाला के उपकरणों से सुसज्जित होगा। जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि खेल भवन की बाउंड्री वॉल पहले कंप्लीट कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने पर्यटन विभाग बिहार के प्रबंध निदेशक नंद किशोर के द्वारा थामे मां भवानी के परिसर का औचक निरीक्षण किया, जहां कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस दौरान सौंदर्यीकरण कार्यों और निर्माणाधीन दुकानों के प्रगति की समीक्षा की गई। पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी दुकानों के शेष सभी कार्य अगले 10 दिनों के भीतर पूर्ण करें। कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता न करें। इस दौरान पदाधिकारी गण के द्वारा वहां के तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी अवलोकन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान गोपालगंज में पर्यटन निगम बिहार के कार्यपालक अभियंता रजनीकांत त्रिपाठी, सहायक अभियंता पर्यटन निगम श्याम देव यादव, डीसीएलआर सदर फैजान सरवर और प्रखंड विकास पदाधिकारी थामे अजय कुमार राय इत्यादि मौजूद रहे। गर्मी के मौसम में सभी सरकारी चापाकल को ठीक कराने के लिए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है और एक विशेष टीम का गठन कर उसको क्षेत्र में रवाना किया गया है। इस दौरान 14 प्रखंडों के लिए प्रति प्रखंड एक एक मरम्मती दल को चापाकल के मरम्मती और संपोषण कार्य के लिए वाहनों के साथ रवाना किया गया था। 12 मार्च 2025 को जिला पदाधिकारी ने चापाकल मरम्मती चलंत दल के लिए एक एक पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया है। यह चलंत दल गांव क्षेत्रों में जाकर सरकारी चापाकलों का रिपेयरिंग करेगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है ताकि नोडल अधिकारी एक एक प्रखंड में सभी सरकारी चापाकल को ठीक कराने के लिए काम करें। आम जनता से भी जिला पदाधिकारी ने निवेदन किया है कि अगर आपके गांव क्षेत्र में कहीं भी सरकारी चापाकल खराब पड़ा है तो आप अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फोन कर सहायता के लिए जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए बरौली में जफर इकबाल को नामित किया गया है। इनका मोबाइल नंबर 84 394 82 401 है। कटिया के लिए संजय कुमार का मोबाइल नंबर 62 068 599 32 है। तो वहीं हथुआ के लिए अखिलेश कुमार का मोबाइल नंबर 75 41 82 14 68 है। बैकुंठपुर के लिए राहुल कुमार 94 716 17 446 का नंबर जारी किया गया है। पंचदेवरी के लिए कुंज बिहारी का मोबाइल नंबर 81 60 99 0 65 9 जारी किया गया है। फुलवरिया के लिए उत्तम कुमार का मोबाइल नंबर 745 488 19 है।
माझा के लिए बलिंदर पंडित का मोबाइल नंबर 99 681 76 812 है। गोपालगंज के लिए सैनुल्लाह आलम का मोबाइल नंबर 80 83 73 72 29 है। सिधवलिया के लिए अजय कुमार का मोबाइल नंबर 88 628 37 295 है। मुचका गांव के लिए कुमारी निश्चल का मोबाइल नंबर 88 40 091 540 जारी किया गया है। विजयपुर के लिए कुमारी निश्चल का ही मोबाइल नंबर है 88 40 09 1540। तो वहीं थावे के लिए महबूब आलम का 82 35 76 54 12 है। भोरे के लिए संतोष कुमार का 85 399 20 434 है। कुचायकोट के लिए मनोज कुमार का 87 093 22 682 मोबाइल नंबर जारी किया गया है। अगर आपके कहीं भी क्षेत्र में सरकारी चापाकल खराब है तो आप इन नंबरों पर सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता किशोरी के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया कि बुधवार की शाम को राजापट्टी कोठी बाजार में वह सब्जी खरीदने गई थी और घर लौटने के दौरान रास्ते में 3 लोगों ने जबरन उसे अपने कब्जे में लेकर गाड़ी में बिठा लिया और राजापट्टी कोठी पेट्रोल पंप के पास रास्ते में ले आए और बीच रास्ते में बेहोश कर दिया तथा रात भर इस नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन सुबह उसे पुनः राजापट्टी कोठी बाजार के पास सोना सती फैक्ट्री के समीप छोड़ दिया गया, जहां से वह पैदल अपने घर पहुंची और परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस अब इस दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव के रहने वाले युवक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक मांगलिक कार्यक्रम से इमिलिया गांव के बीडीसी सदस्य संतोष कुशवाहा के ससुराल पहुंचा हुआ था। मांगलिक कार्यक्रम में लौटने के क्रम में कटिया के बगही के आसपास सड़क हादसा हो गया, जिसमें युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से युवक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। युवक की माता ने बतलाया कि उसके पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मृत युवक इमिलिया गांव का बुलेट सिंह बताया जा रहा है, जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था और अभी बाल अवस्था में ही इसके माथे से पिता का साया उठ चुका था। बुलेट अपने घर का इकलौता चिराग था, उसकी भी मौत हो गई। भोरे पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव में छत से लगे लोहे के काड़ा में साड़ी का फंदा लगाकर एक 19 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर लिया। घटना मंगलवार की सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। युवती का नाम बबीता कुमारी है, जो सुरेमनपुर गांव के प्रताप राम की बेटी है। थानाध्यक्ष बैकुंठपुर सूरज कुमार शर्मा ने बताया कि चौकीदार के माध्यम से सूचना मिली, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश की जा रही है और घटना स्थल पर एफएसएल की टीम ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बरौली थाना की पुलिस ने रूपन छाप से एक शराब कारोबारी यशोदा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से भी 5 मामले बरौली थाना में दर्ज हैं। इसे पुलिस ढूंढ रही थी। यह आरोपी रूपन छाप गांव के सत्यनारायण सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब इस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर कटिया के स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली एक महिला को 2 अज्ञात अपराधियों ने कागज का बंडल पकड़ाकर उसके 50,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित भलुही गांव की अनवर हुसैन की पत्नी नूरजहां खातून के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थावे प्रखंड के बरारी जगदीश पंचायत के पाखोपाली गांव में चल रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत आम लोगों के बीच अग्निशमन कर्मियों के द्वारा आग से बचाव और गैस सिलेंडर में आग लगाकर बुझाने की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें फ्री सर्विस वीक के तहत आज बरारी जगदीश पंचायत में लोगों को विभिन्न तरीके की जानकारी दी गई। इधर थावे प्रखंड के 2 पंचायत वृंदावन और रामचंद्रपुर में बिहार सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत किसानों का प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के तहत केवाईसी और ई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। प्रभारी कृषि पदाधिकारी अमर प्रसाद पटेल के नेतृत्व में दोनों गाँवों में
रैयत और गैर रैयत की ई-केवाईसी और ई रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। थावे प्रखंड के डाइट सेंटर पर सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक बीपीओ सर्व शिक्षा अभियान राजन कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानाध्यापकों को अपने अपने विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, ससमय छात्र छात्राओं को पुस्तक वितरण, नए सत्र में बच्चों को नामांकन और सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा नई चेतना सत्र के समय लाउड स्पीकर का उपयोग, छात्र छात्राओं को ससमय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, नए एकेडमिक सत्र में छात्रों की नामांकन यू डैश पोर्टल पर प्रविष्टि इत्यादि के बारे में विभिन्न तरीके से प्रशिक्षण दिया गया। इधर थावे में रंगदारी नहीं देने पर एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकानदार को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सोने की चेन और 75,000 रुपए लूटने की भी बात बताई गई है। इसको लेकर विदेशी टोला गांव के बिल्डिंग मटेरियल दुकानदार उमेश शर्मा के फर्द बयान पर पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में सूरज महतो सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर थावे में एक दुकानदार को मारपीट कर उनसे बिक्री के पैसे छीनने का मामला सामने आया है। इस मामले में गजाधर टोला गांव के दुकानदार अनिल कुमार ने थाने में 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खेल भवन का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। थावे दरबार में हो रहे निर्माणाधीन कार्य का पर्यटन विभाग के निदेशक ने किया जांच पड़ताल। सरकारी चापाकल अगर खराब है तो करें हेल्पलाइन नंबर पर फोन। एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम और युवती ने की आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।